वलीपुर जलसे में मैं बिल्कुल ही उससे बड़ी हूं और मजलूम हूं, लेकिन मुझको कसम खाना पड़ा इस वजह से कि वहां कुछ खास लोगों ने इशारा कर दिया कि मौलाना तौहीद आलम सलफी के साथी हैं मौलाना जर्जी साहब जामिया सलफिया बनारस में, और इन्होंने ही इशारा करके भगा दिया। जरा गौर कीजिए, ये भी समझने की बात है कि एक मुकर्रिर को आप 80-85 हजार 90 हजार फीस देके आप बुलाए, अब पैसा पहले पेड कर चुके हैं और वो मुकर्रिर आ चुके हैं, उस मुकर्रिर को कोई बहका के भगा देगा, ये संभव बात है? ये समझने की बात। दोस्तों, वलीपुर जलसे में मैं मगरिब के बाद फौरन पहुंच गया था और हजरत मौलाना जर्जी साहब हफिज़ाउल्लाह लगभग 9 बजे रात को पहुंचे। उनसे मुलाकात हुई। पहुंचने के बाद ही बार बार वो कहने लगे कि मुझे इस जगह से डर लग रहा है, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा है। और वहां के जलसे के मेन सेक्रेटरी जिम्मेदार जनाब जाकिर साहब ठेकेदार भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बार बार मौलाना कह रहे थे कि स्टेज में जो शेख इनामुल हक मदनी 15-16 आलिमों के साथ आए हुए हैं 2-3 गाड़ी में बैठकर, इन लोगों को स्टेज से हटाइए, नहीं तो जाकिर भाई आपके इस जलसे में हम नहीं जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद हमने उनको हिम्मत दिलाई कि एक जलसा बर्बाद ना हो। हमने कहा कोई बात नहीं, शेख इनाम है तो क्या है, आपको डरने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। तो उसके जवाब में हजरत मौलाना जर्जी साहब हफिज़ाउल्लाह ने बताया कि देखिए, मुसीबत के वक्त कोई काम नहीं देता है, जब हमारे ऊपर लाठी बरसना शुरू हो जाए तो तौहीद सल्फी भी दाएं बाएं से भाग जाए। मैंने कहा ऐसा हरगिज नहीं, मैं आपके साथ हूं लेकिन आप नहीं जाए। तो जर्जी साहब ने कहा एक काम कीजिए, जमीयत के नायब नाजिम मौलाना हसन साहब हैं और 13 फरवरी को मौलाना जर्जिस का 90,000 रुपया जमा करके डेट ले चुके हैं और वो जमीयत के आदमी हैं, और जमीयत वाले ने 24 नवंबर को शेख इनाम साहब की सदारत में एक करारदाद पास किया, जिस करारदाद में मौलाना अब्दुल गफ्फार का नाम लेकर और जर्जिस साहब का नाम लिए बगैर कुछ बातें पास की गई, कैसे पेशावर खतीब ज्यादा पैसा लेने वाला वगैरह वगैरह। ये मिनट के अंदर पूरी दुनिया में जितने चैनल थे उसमें वायरल हो गया। हजरत मौलाना जर्जी साहब ने उसको देख ली। देखने के बाद 25 तारीख को जलसा हुआ था झिटकिया पोखरिया गुलाब बाग के पास। वहां मौलाना ने बहुत सख्त वो सुस्त जिन लोगों ने करारदाद पास किया था उनके खिलाफ में लिखा, और मजीद उन्होंने अपने एक व्हाट्सएप में लिखा कि इसका असल मौजू इसी पर तकरीर मैं 27 तारीख को वलीपुर में करूंगा इंशाअल्लाह। ऐलान भी कर रखा, और ऐलान तो था ही। वहां जब मौलाना जर्जी साहब पहुंचे तो आजकल मॉडर्न दौर है, बहुत से बेवकूफ कहते हैं कि मौलाना तौहीद साहब ने वर्गलाया, भयभीत किया मौलाना जर्जी साहब को, नाम बता दिया कि अब्दुल्लाह काफी ने आपके खिलाफ बोला, मुश्ताक नदवी जमीयत के नायब नाजिम ने बोला। हालांकि आज का मॉडर्न दौर है, लाइव का दौर है, यहाँ तो हम बातें जो अभी कह रहे हैं पूरी दुनिया को चाहे तो अभी मेरे साथ साथ देख सकती है, दुनिया सुन सकती है। इस मॉडर्न दौर में किनको कहने की बात है। मौलाना साहब ने उस लाइव को देखा, मौलाना अब्दुल्लाह काफी मदनी नीमा वाले की तकरीर, 1 लाख लेने वाले के खिलाफ जो तकरीर हो रही थी उसको देख रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे कि मौलाना तौहीद साहब ये कौन आदमी है, तो यही हमारा भूल समझिए, कुछ मैंने उनका नाम बता दिया कि मौलाना अब्दुल्लाह काफी मदनी है, ये वलीपुर के बगल पे नीमा के रहने वाले, मैंने यही कह दिया। कहने के बाद हमको कह रहे थे कि मौलाना हसन को बुला के लाइए। मौलाना हसन को बुलाने गए, फोन करके मौलाना हसन साहब वहां तक पहुंचे नहीं।
और मौलाना हसन साहब को लास्ट में लेट में बुला कर लेके पहुंच रहे हैं, तो खबर मिल रही कि मौलाना जर्जिस के साथ जो 5-6 आदमी थे सब लोग भाग गए। समझ रहे? मौलाना जर्जिस के साथ एक दिल्ली के अच्छे बड़े मौलाना कमालुद्दीन सनाबिली मौजूद थे, उनकी तकरीर हो चुकी थी। साथ में मौलाना अमीन साहब थे, अशरफ साहब थे, एक अब्दुल हक चतुर्वेदी सिमोरिया के थे। सब लोग पूरी टीम के साथ इन लोगों ने राह फिरार इख्तियार किया। और निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 3 बजे भोर तक लोग वलीपुर से बाहर किसी बसबट्टी में छुपे रहे और 3 बजे भोर को वहां से निकल करके लोग कटिहार पहुंचे और कटिहार होकर के कहां से कहां फिर लोग किशनगंज के जलसों में जाना था चले गए। जरा अंदाजा कीजिए कि एक आदमी 90,000 छोड़ के मैदान छोड़ के भागे बस मिट्टी में छुपते हुए, ये बहुत अफसोसनाक मामला है। किसी तकलीफ ही से भागा होगा, उसको किसी ने नहीं चढ़ाया है, बिला जरूरत लोगों ने हंगामा मारा। इसी बीच में मौलाना जर्जिस साहब को उनके खास आदमी, उनके रफीक दोस्त मौलाना अमीन साहब ने आके बताया कि स्टेज में शेख इनामुल हक मदनी 16 मौलवियों के साथ चारों तरफ से स्टेज घेर लिए। ये खबर सुनते ही हम लोग मौजूद नहीं थे उनके रूम में, डॉक्टर तारिक साहब के रूम में थे, वहीं से वो राह फिरार इख्तियार किए, भाग गए। और बिला जरूरत हमने ना डेट दिया था, ना हमने कोई बातें की थी है कि मौलाना जर्जिस से हमारी दोस्ती है, मेरा साथी है, मेरा क्लास फ्रेंड है, बहुत ताल्लुक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी एक जलसे को मर्डर करके किसी को जाने के लिए वर्गलाऊंगा, उनको भयभीत करूंगा कि भाग जाओ। हालांकि मौलाना बसित थे, वहां के ठेकेदार जनाब जाकिर साहब से बार बार कह रहे थे कि स्टेज के अंदर आप पूरी टीम को शेख इनामुल हक मदनी को हटाइए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे आपके जलसे में, आपके स्टेज में नहीं जाएंगे। उनको भी भेजा। ऐसी स्थिति में वो भाग गए। इन लोगों ने आवाम के अंदर, वलीपुर के जनरल पब्लिक के अंदर ये बात को आम कर दिया कि मौलाना तौहीद साहब के दोस्त हैं, मौलाना तौहीद साहब ही ने जर्जिस साहब को भगा दिया, जिससे पूरी कौम, पूरी टीम हम पर बरसने लगी। इसलिए मुझको उस वक्त मजबूरी में बरात के लिए मैंने स्टेज पे कसम खाया कि मौलाना जर्जिस को भगाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, और किसी एक जलसे में हम क्यों भगाने जाएंगे। ना हमने डेट दिलाया, ना हमने मौलाना को लाया है, ना कुछ किया है। लेकिन बहुत अफसोस का मकाम है कि इस बात को वलीपुर के बहुत से लोग अभी तक समझ नहीं पाए। बाहर वाले समझे कि ना समझे अलग बात है। वहां का मुबारकबाद देता हूं जनाब जाकिर साहब जो ठेकेदार है, मौलाना मशरिक तैमी साहब है, कि इन लोगों ने बात को समझा, परखा और वो जांचने के बाद फिर कुछ हद तक उन लोगों ने अच्छा बर्ताव करने की कोशिश की। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, 29 तारीख को फिर मौलाना जर्जिस साहब का पोठिया घाट में जलसा था। ये हफला के बगल में पोठिया घाट, वहां मौलाना पहुंच गए और उन्होंने तकरीर भी, तकरीर से पहले हजरत मौलाना इनामुल हक मदनी, मौलाना इसराइल साहब सलफी, ये दोनों बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना जर्जिस के रूम में पहुंचे और जाकर के ये लोग माफी साफी करके मेल मिलाप कर लिए, जिसकी वजह से सब लोग, हम लोग खुश हैं कि चलिए जो चपकलिस या जो लड़ाई या जो आपसी इख्तिलाफ जो फेसबुक के द्वारा चलता था, तो शेख इनामुल हक साहब मदनी और मौलाना इसराइल साहब सलफी की मौजूदगी में मैं भी मौजूद था। इस मौजूदगी में उन लोगों ने 29 तारीख को 11 बजे रात को लगभग माफी साफी करा लिए पोठिया घाट के जलसे में। तो मेरे भाई, ये बात बताने की इसलिए जरूरत पड़ी कि पूरी दुनिया ने हमको वीडियो पर देखा और देखने के बाद लोग इतना ज्यादा फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। इस मामला की वजाहत और सफाई हजरत मौलाना जर्जिस साहब ने भी दे दी है। और बहरहाल जो भी हो, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन वलीपुर वाले को और दीगर लोगों को सही समझ अता फरमाए कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मैं एक मजलूम आदमी था, मौलाना जर्जिस साहब की दोस्ती और वो क्लास फ्रेंड होने के नतीजे में कहते हैं कि कहीं अगर दोस्त भाग जाए तो उनके दोस्त को पकड़ लिए जाए, इस तरह का मामला है। हालांकि वलीपुर वाले 5 बजे भोर तक वहां शेख इनामुल हक मदनी को और उनके 16 मौलवियों को, और मुझको लगा कि 17 मौलवी
को 5 बजे भोर तक डॉक्टर तारिक के यहाँ एक किस्म के बंधक बना के रखा। अब 5 बजे भोर तक बातचीत होकर के लोगों को छोड़ा है। इनामुल हक साहब मदनी हफिज़हुल्लाह की गाड़ी में बैठ के हम लोग कटिहार तक आए। ये हाल है। तो बहरहाल ये सब अपनी दुख और तकलीफ की बातें थी, अपनी मजलूमाना बातें मैंने आपके सामने बताने की जसारत की है। मैं किसी के खिलाफ नहीं, जो हकीकत हाल है इससे आशना किया। ये चैनल वालों से मेरी गुजारिश है कि इन बातों को पूरी दुनिया में वायरल करें ताकि लोग समझे कि वलीपुर जलसे की हकीकत क्या है और उस जलसे में मौलाना जर्जिस क्यों भागे, किस लिए भागे, किसके कहने पर भागे, ये सब बात समझ में आ जाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हजरत मौलाना जर्जिस साहब का भागना ये 51वां नंबर था, क्योंकि इससे पहले भी 50 जगह में मौलाना जर्जिस साहब भाग चुके हैं और कभी मौलाना जर्जिस साहब फंसे नहीं है। बंबई में बड़े बड़े अहले हदीस उलमा का प्रोग्राम हो रहा था, सैयद मेराज रब्बानी हफिज़हुल्लाह की तकरीर हो रही थी और अचानक बरेलवियों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। मौलाना जर्जिस साहब कहाँ भागे, जो असल उनको पकड़ने की कोशिश में थे लेकिन उनको पकड़ ही नहीं पाए। बेचारा मोटे ताजे हमारे बुजुर्ग आलिम सैयद मेराज रब्बानी फंस गए स्टेज में, अब बड़ी बेइज्जती हुई। तो बहरहाल इस तरह की बातें हैं। मैं ये बातें अपनी बरात के लिए लोगों को बार बार फोन में जवाब देने से बेस्ट है कि इसको वायरल करके सब लोग देख ले, समझ जाए कि वलीपुर जलसे में मेरा कोई लेना देना नहीं है। और हाशा व कल्ला, मैं ये कह रहा हूँ कि जो समझ रहे हैं कि मौलाना का इशारा रहा होगा, मौलाना ने मौलाना जर्जिस साहब को भयभीत किया होगा, ये सरासर झूठ गलत सोच है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सही और हक समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके सामने और 10-15 मिनट बचा है, एक छोटी सी तकरीर करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी है। पहले आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह मोमिन मर्दों से मुखातब होकर कहता है, वकुल्लिल मोमिनीन, ये नबी आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, वो अपने निगाहों को पस्त रख, निगाहों को पस्त रख। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला मोमिन मर्दों को भी कह रहे हैं कि निगाह को नीची रख। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वो कुल्लिल मोमिनात यगुद्दुन मिन अब्सारिहिन्ना, ये नबी आप मोमिना औरतों से कह दीजिए कि अपने निगाहों को पस्त रखें। तो मोमिन मर्दों को भी अल्लाह ने निगाह पस्त रखने के लिए कहा है और मोमिना औरतों को भी कहा है। समझ रहे हैं? एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक कलभट टाइप का चौक, उस जगह में नौजवान शाम के टाइम में बैठे हुए, नबी का गुजर हो रहा है। कहा आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? कहा हवाखोरी के लिए, गर्मी का मौसम। नबी ने कहा यह औरतों का गुजरगाह है, इस जगह में बैठना मुनासिब नहीं, तुम लोग यहाँ से उठ जाओ। एक दलील। दूसरी दलील बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे सवार होके जा रहे हैं, पीछे नबी के चचेरे भाई हजरत फजल बिन अब्बास और सामने एक औरत आ गई फतवा पूछने के लिए, लड़की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बोली अस्सलाम वालेकुम, सलाम करने के बाद कहा कि कुछ मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतवे का जवाब दे रहे हैं उस औरत, उस लड़की को। अब पीछे नबी फतवे के जवाब देते हुए देख रहे हैं फजल बिन अब्बास को, चचेरे भाई हैं, बड़े खूबसूरत है, नौजवान है, उस लड़की की तरफ ताक रहे हैं तो नजर हटा नहीं रहे। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतवे का जवाब दे रहे हैं और हजरत फजल बिन अब्बास के चेहरे को गले में हाथ रख करके मोड़ दिया ताकि उस तरफ ना देखे। ये हदीस इस बात पर दाल है कि गैर अजनबी औरतों या लड़कियों की तरफ अजनबी मर्द या लड़कों का देखना हराम है, इसलिए कि फजल बिन अब्बास को नजर को मोड़ दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तीसरी हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नजरुल फुजाआ, अचानक की नजर। हम किसी को देखना नहीं चाहते, अचानक किसी लड़की पे नजर पड़ गई, किसी औरत पर, तो अल्लाह माफ करेगा, फौरन नजर को फेर लेना चाहिए। टकटकी बांध के देखते रहना नहीं चाहिए या फिर दोबारा नहीं देखना चाहिए। ये कुरान की इस आयत का मतलब है। और औरतों को भी चाहिए कि अपने निगाहों को पस्त रखें, पर्दे में रहने के लिए कहा गया है। मर्दों को भी चाहिए कि किसी के टोह में ना पड़े, है ना। निकाब लगा के कोई जा रहे हैं, गांव के अच्छे अच्छे मौलाना हाजी साहब कह कौन गई है बुलेट में बैठ करके, फलाना आदमी, वो जो उनका MBBS बेटा डॉक्टर है ना, उसी की शादी कराया फला जगह में, वही तो हो गई।
तो ये सब नजर या पूछना, उसके टोह में पड़ना और इस तरह करना शरीयत पे मना। मर्दों के लिए भी या औरतों के लिए भी, लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए। तो इससे कुछ हमारी माएं और बेटियां ये समझती हैं कि इस्लाम ने औरतों पे जुल्म कर दिया है, आजाद नहीं छोड़ा है। मेरी माएं, ये जो पर्दा निगाह को पर्त रखने के लिए अल्लाह ने कहा है, इससे आप पर जुल्म शरीयत ने नहीं किया है। आप कहेंगे जुल्म किया है। देखिए हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ कि वह आजाद है, जब चाहे घूमे, जब चाहे मेला जाए, जब चाहे बाजार जाए। हालांकि हिंदू धर्म के भी जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी औरतें पर्दा करती हैं। अब जानते हैं हिंदू धर्म में भी पर्दे का सिस्टम मौजूद है और आज भी उनके यहाँ भी पर्दा मौजूद है दूसरे तरीके से। लेकिन हमारी माएँ ये समझती है कि इस्लाम ने हमारे ऊपर जुल्म किया है। मैं एक ही जुमला बोल के खत्म करूंगा कि माएँ, आपके ऊपर इस्लाम ने जुल्म नहीं किया है। आपको पता है, आपको जो माहवारी की बीमारी है जिसको हैज बोलते हैं, ये बीमारी होने के बाद पहले जमाने में शुरू, इस्लाम आने से पहले अरब के अंदर हिंदुओं का, अरब के अंदर मुशरिकों का, काफिरों का सिस्टम था कि जिस औरत को माहवारी आती, हैज आता, उस औरत को ले जाकर एक बयाबान जंगल में एक मचान बनाकर, मड़ई बना करके उसको रख दिया जाता। अब मिट्टी के बर्तन में 7 दिन या 10 दिन तक उसको खाना पहुंचाया जाता और वहां से उसको पाक करने के लिए एक परिंदा पकड़ के लाते थे। अगर परिंदा उसकी शर्मगाह से, बदबू से मर जाए तो इसका मतलब है इससे औरत पाक हो गई। अब इसको घर आने की इजाजत। मेरी माए, ये दुनिया के हर धर्म का कानून था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके फरमा दिया कि नहीं, हैज की हालत में भी औरतें अलग नहीं रहेगी, घर में रहेगी, खाना पकाएगी। अगर रमजान मुबारक का महीना है तो सहरी पकाएगी, बिल्कुल कोई हरज की बात नहीं है। अपने शोहर के साथ सोएगी, इल्लत निकाह। नबी ने फरमाया कि सिर्फ अपनी बीवी से सेक्स नहीं करना चाहिए, चूंकि हालत हैज में कोई शोहर अपनी बीवी से मिलेगा तो उसको खतरनाक बीमारी पैदा हो सकती है। इसलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीमारी से रोकने के लिए सेक्स से मना किया। बाकी चिपक कर मियाँ बीवी हालत हैज में भी सोने में कोई हरज की बात नहीं। मेरी माँ, याद रखिए, ये मकाम किसने दिया? मजहब इस्लाम ने दिया। दुनिया के किसी भी धर्म में लड़कियों को जमीन जायदाद में बेटियों का हिस्सा देने का हुक्म मौजूद नहीं है। लेकिन मजहब इस्लाम अजीम किताब कुरान पाक ने बबांग दुहल ऐलान कर दिया कि वली करे मिस्लु हद्दिल उनसाइन, बेटा का आधा बेटी को जमीन में, घराड़ी में, पक्का मकान में, रुपया में, हर चीज में हिस्सा दिया जाए। अगर बेटा को 5 लाख दे रहे हो तो बेटी को 2.5 लाख देना होगा। अगर बेटा को 2 गो पक्का का रूम बना के दिए हो बाप होने की हैसियत से, तो बेटी को 1 कमरा पक्का की कीमत भिजवा देना पड़ेगा। अगर आपने बेटा को 2-2 कट्ठा करके घरारी दी, मकान बनाने के लिए जमीन दिए हैं, तो बेटी को 1-1 कट्ठा देना पड़ेगा। दुनिया में किसी धर्म में भी मजहब इस्लाम के अलावा यह हुक्म मौजूद नहीं है। मेरी माँ, तो आपको हिस्सा किसने दिलाया? मजहब इस्लाम ने। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि औरतें, बेटियां, आज सरकार नारा लगा रही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे ये नारा आज की बात करते हो, दुनिया के हर धर्म में मौजूद है कि अगर किसी औरत का शोहर मर जाए, शोहर मर जाए, हिंदू धर्म में लिखा है कि ये औरत मनहूसा है, अपने शोहर को, अपने हस्बैंड को खो बैठी, इसलिए इसको जिंदा उसके साथ जला दिया जाए। ये कानून मौजूद है। भारत की महाअजीम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। जब इंदिरा गांधी का शौहर का इंतकाल हो गया तो इंदिरा गांधी को भी हिंदू धर्म के कानून, सती प्रथा कानून के तहत जलाने की बात आई थी। इंदिरा गांधी भागकर इंडिया आई और इंडिया आकर के सबसे पहले दिल्ली रामलीला मैदान पे लेक्चर दी थी कि दुनिया में अगर किसी धर्म को मैं उत्तम समझता हूं तो मजहब इस्लाम। मेरी माए, ये इंदिरा गांधी का बयान है कि मजहब इस्लाम पे लिखा है कि अगर
किसी औरत का शौहर मर जाए, हस्बैंड की मौत हो जाए, तो मजहब इस्लाम का हुक्म है कि वो दूसरे से शोक व्यक्त के बाद शादी कर सकती है, शादी कर सकती है। लेकिन हिंदू धर्म में, ईसाई में, यहूद में, किसी भी धर्म में, सिखों के धर्म में ये मौजूद नहीं है। आज एक लड़की 20 साल की है और उसका शौहर मर गया, बच्चा उच्चा हुआ, किसी का नहीं हुआ, तो इस्लाम धर्म का कानून है कि शोक व्यक्त अपने शौहर के लिए करेगी 4 महीना 10 दिन के लगभग, उसके बाद वो कहीं भी शादी कर सकती है। लेकिन दुनिया में किसी धर्म पे नहीं। तो मेरी माए, या औरतों को ऊंचा मकाम किसने दिया? मजहब इस्लाम। तीसरा, मजहब इस्लाम ने क्या मकाम दिया? मेरी माए, हिंदू धर्म में लड़की को पैदा होते ही जिंदा काट दिया जाता था। लड़की को पैदा होते ही उनको कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाता था। इमाम कायनात ने संसार से रोका, और संसार करने वाले सबसे बड़े हिंदू धर्म के लीडर अबू दरदा और कैस बिन आसिम इस्लाम नहीं कबूल किए थे। ये कैस बिन आसिम है कि जो जब मुसलमान नहीं था, जब ये मुशरिक था, तो अपनी बेटी को गड्ढा खोदकर, काफी 10 फीट का नीचे तक गड्ढा खोदकर बेटी को रख दिया, जिंदा गाड़ के भाग गया। बेटी या बाता, ये अब्बा चिल्ला रही थी, रहम नहीं किया मेरे भाई। मेरी माए, ये किसने गाड़ा? दुनिया के हर धर्म वालों ने। और अबू दरदा इस्लाम कबूल करने से पहले अपनी बेटी को कुएं में गिरा कर पत्थर मार मार के संसार कर दिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद जब इमाम कायनात ने मस्जिद नबी के अंदर खुतबा दिया और लोगों को समझाया कि जिसने 3 बेटी को पाला, पोसा, अच्छी तरबियत की और उस बेटी की किसी अच्छे घराने में शादी करा दी, उस बेटी के बाप के लिए जन्नत वाजिब है। दुनिया में किसी भी धर्म में ये फरमान लिखा हुआ नहीं है। मेरी माए, इमाम कायनात ने फरमाया कि 3 बेटी के बाप के लिए जन्नत वाजिब है। और 7 बेटी का बाप का क्या हशर होगा, 2 बेटी का बाप का क्या हशर होगा, 9 बेटी का बाप का क्या हशर होगा। जन्नत पे आओ, ऊंचा मकाम होगा। ये हदीस सुननी थी। अबू दरदा रो रहे हैं मस्जिद के कोने पर, कैस बिन आसिम रो रहे हैं। इमाम कायनात ने पूछा कि कैस क्यों रो रहे हो? कहने लगे, आका, जब मैं हिंदू था तो अपनी बेटी को जिंदा गाड़ कर पत्थर मार मार के संसार कर दिया था। आज आपने फरमाया कि 3 बेटी के बाप के लिए जन्नत वाजिब है, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि पुराने गुनाह को अल्लाह माफ करेगा कि नहीं। इमाम कायनात ने फरमाया कि कैस अल इस्लाम यहदिमु मा क़बला, इस्लाम तुम्हारे इस्लाम लाने से पहले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। कहा, अबू दरदा तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे, हुजूर, जब मैं मुशरिक था, जब मैं काफिर था, जब मैं हिंदू था, तो अपनी बेटी को कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया है। और बेटी चिल्ला रही थी, क्या बाता, ए मेरे अब्बा, मुझको जिंदा छोड़ दो, आपको बाप नहीं कहूंगी, किसी दुनिया में जाकर के भीख मांग कर खाऊंगी, लेकिन कुएं से उठा दो। लेकिन फिर भी रहम नहीं किया। मेरी माए, आप क्या समझ रही हैं? हिंदू धर्म में बेटी को जिंदा गाड़ दिया गया, बेटी को कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया गया। हैज आने पर बेटी को बयाबान जंगल पे रख दिया गया। आपको पता होना चाहिए, औरतों को जुआ में बैठाया जाता था, मीरास में, जमीन जायदाद में औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता था। इमाम कायनात ने आपको ऊंचा मकाम दिया है, आपको इतना ऊंचा और आला मकाम दिया है, फिर भी हमारी माएँ कह रही है, कुछ लड़कियां, बेहया लड़कियां ये कहने पे मजबूर हो जाती कि इस्लाम ने 4 दीवारी के अंदर बंद करके रखा है। नहीं मेरी माएँ, बेटियों, बंद नहीं रखा है। मजहब इस्लाम ने जिसमें इज्जत है, इज्जत और सम्मान देने का काम किया है। आप हरगिज ये ना सोचे कि मजहब इस्लाम ने हमें मुक़य्यद करके रख दिया है। आज जहेज की वजह से हमारी बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है। शेरशाहबादी की दर्जनों बेटियों की खबर है, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागकर पटना में, किशनगंज में जाकर के, सिलीगुड़ी कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज करा रही है। कितना अफसोसनाक मामला है।
जहां बेटा का बाप जहेज का मामला लेकर के जुल्म किया है, वहां बेटी के बाप भी जालिम है। आप कहेंगे मौलाना बेटी के बाप किस तरह जालिम है? बेटी अगर थोड़ी सी पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, तो पहले ही बोलेगा लड़का क्या कर रहा है। हर एक को लड़का नौकरीदार चाहिए। अभी देखे होंगे आप, बीपीएससी मास्टर का अलग कीमत लगा दिया है। बीपीएससी मास्टर का क्या अगर वो हाई स्कूल में है तो उन बीपीएससी को 40 लाख रुपया जहेज में देना होगा, 40 से 80 लाख तक, और अगर नीचे है तो 15 लाख 20 लाख। ये हाल है मेरे भाई। ये क्यों? और हर एक को चाहिए खूबसूरत लड़की। लड़कों की तरफ से जुल्म है ना, सबको चाहिए हेमा मालिनी की पोती, सबको चाहिए खूबसूरत लड़की। तो जो काली है, जो थोड़ा कम खूबसूरत है, उस लड़कियों को किस लिए छोड़ोगे? इमाम कायनात ने पूरी उम्मत के लोगों को बता दिया, एक साहबे रसूल है, चेहरा काला है, मुंह में चेचक का दाग है, बड़ी बड़ी दांतें, देखने में अच्छा नहीं। कहते अल्लाह के रसूल, पूरे मक्का मदीने में कोई अपनी बेटी मुझको देने के लिए तैयार नहीं। इमाम कायनात ने उनको भेज दिया कि फलाना सेठ के घर चले जाओ, वहां जाने के बाद निकाह का पैगाम दे देना। क्योंकि सुन्नत तरीका यह है कि निकाह का पैगाम लड़का ही जाके दे। हमारे यहाँ कहते कि इतना बेहया है, जो ब्याह करेगा वही लड़की देखने आ गया है। हालांकि इसी का देखना सुन्नत है। अब बांग्लादेश के मशहूर आलिम मौलाना अब्दुल रज़ाक बिन यूसुफ का बयान सुन चुके होंगे कि लड़का के साथ जो जाता है बाप या बहनोई या भाई, ये सब आंख का ज़िना करके आता है। ये सुने है ना बयान? वो कहते हैं जो शादी करेगा वो शादी की नीयत से देखना उनके लिए एक झलक जाएगी। समझ गए? काले तनूर साहब पहुंच गए। लड़की का बाप बाहर निकलते हैं, कौन? का मैं फलाना। किसने भेजा? का नबी कायनात। क्यों आए हो? का आपकी बेटी को निकाह का पैगाम देने आए। गुस्से से इनकी हालत खराब। का तुम अपने चेहरे को आईने में देखा? उठो, यहां से भाग जाओ। बाप भगा रहे, बाप भगा रहे। अब बाप की खूबसूरत पढ़ी लिखी होशियार बेटी सुन रही है, घर से बाहर निकलती है, मेरी बेटियां सुन लो। कहते अब्बा, यानी वाला काला है, यानी वाले के मुंह में चेचक का दाग है, लेकिन इसको भेजने वाला इमाम कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अब्बा, मुझको इन काले लड़के से शादी मंजूर है, उसको वापस बुलाओ। कैसी तरबियत दिया था बेटियों को कि बेटी काले लड़के से, चेचक वाले लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। आज हम कैसा गार्जियन है, हमने कैसा बेटों को तरबियत दिया है, कैसे बेटियों को तरबियत दिया है कि तुम्हारी हमारी बेटी आज गैर मुस्लिम के साथ भागकर कोर्ट मैरिज करा ली। खूबसूरत लड़की है, होशियार है, पढ़ी लिखी है, बाप भगा रहे हैं, बेटी कहते हैं इसी से मैं शादी करूंगी, इसलिए कि इमाम कायनात ने इसको भेजा। बेटी के बाप भी जालिम है। एक साहब सिरसाबादी का कह रहे थे, मेरी बेटी एमबीबीएस फाइनल कर रही है। कहां से? कह रहे हैं कि इंदौर से फाइनल कर रही है। का एक काम कीजिए, एक सिरसाबादी में अच्छा लड़का तलाश। वैसे सिरसाबादी में हमारे मुकाबले का लड़का नहीं मिलता है। कुछ दिनों के बाद खबर मिलती है कि उनकी बेटी पटना में जाकर के किसी राजपूत गैर मुस्लिम एमबीबीएस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करा के शादी कर लेती है। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों ऐसा हो रहा है? बेटियों के बाप का भी जुल्म। नबी कायनात में निकाह पढ़ाने के लिए किसी से भी शादी करा देने के लिए कहा, अगर नमाजी है, दीनदार। दलील हदीस से हजरत अबू दरदा इस्लाम कबूल करने से पहले बेटियों को कुआं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया, और इस्लाम लाने के बाद हजरत अबू दरदा की एक खूबसूरत बेटी है। निकाह का पैगाम लेके कौन आया जानते? यजीद के भाई हजरत अमीर मुआविया का बेटा। अमीर मुआविया कौन थे जानते? पूरे देश का खलीफतुल मुस्लिमीन, हजरत अली के बाद प्रधानमंत्री थे पूरे देश। अमीर मुआविया घोड़े में चढ़ के हजरत अबू दरदा के घर पहुंचे। कहा कैसे आना हुआ? कहा आपकी बेटी को बहू बनाने के लिए आया हूं, मेरे हीरो बेटा के साथ, यजीद के छोटे भाई के साथ।
हजरत अबू दर्दा कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री देश के हैं, पैसे वाले हैं, बेटा खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, लेकिन आपके बेटे से मैं शादी कराने के लिए तैयार नहीं। अमीरी मुआविया देश के प्रधानमंत्री को रिश्ता ठुकरा दे, उनके बेटे के साथ रिश्ता ना करे। कहा क्यों? अबू दर्दा कहते हैं मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करने का इरादा कर लिया। किनके साथ? कहा मोहल्ले का एक ऐसा लड़के के साथ कि जिनको रहने का घर नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, रोजाना जंगल में जाके जलावन लकड़ी काट के लाता है, जलावन का गट्ठर बना करके मार्केट में बेचता है, बेचकर 2 दाना मिलने के बाद उससे खरीद करके खाता। इतना गरीब अबू दर्दा मालदार, खूबसूरत बेटी है, पढ़ी लिखी है, शादी कराने का आज़म कर लिया है। कोई बेटी का बाप जो कहे कि एक तरफ विधायक का बेटा हो और दूसरी तरफ मजदूरी करने वाला लड़का हो, नहीं दे सकते। ये बेटी का बाप का जुल्म नहीं है, जालिम नहीं है। हर चाहता है कि लड़का क्या करता है। इमाम कायनात ने दर्श दिया है कि शादी में बरकत है। एक गरीब घराने में भी शादी करके तो दिखाओ, देखो नियत साफ करके अल्लाह इतनी बरकत अता करेगा कि दौलत से माला माल कर देगा, मियाँ बीवी की जिंदगी को अल्लाह कामयाब कर देगा। आसमान और जमीन पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने सारी तकदीरें लिख डाली है और वो तकदीर देख करके इंशाअल्लाह उसी पे अमल होगा। उस तकदीर पे अगर ईमान नहीं रखे हुए तो तुम मोमिन नहीं हो, तुम मुशरिक में बदले जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, टाइम मेरा खत्म हो चला है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप बेटी के बाप हो या बेटा का बाप हो, आप ये जालिमाना बर्ताव न करें। शादी ब्याह में जितने भी तिलक और जहेज नाजायज चीजें, आप 200, 250, 300 की बारात ले जाने का सिस्टम है, इसको बंद कराइए मेरे भाई। कोई बंद नहीं कराएगा, आप अपने तौर पर सोच करके बंद कराने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाब व कामरा करेगा। आज़म करें कि जहेज जैसे लानत पर अमल नहीं करेंगे, हम जहेज नहीं लेंगे। लड़कियों के बाप को भी चाहिए कि हम लड़के को नौकरीदार ही नहीं तलाशेंगे। अगर लड़का दीनदार है, ईमानदार है, शरीयत पसंद है, दौलत कम है, उस गरीब घराने में भी शादी करा दूंगा ताकि अपनी बेटी की जिंदगी को आजमाने का मौका मिलेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी माँ और बहनें, अगर कोई लड़की थोड़ा कम खूबसूरत है उसको ब्याह कर लीजिए, उसको बहू बना लीजिए। अगर गांव मोहल्ले की किसी की बेटी काली होने की वजह से, कम खूबसूरत होने की वजह से घर पे बैठी है, शादी नहीं हुई है, वहां जो बैठी है तो पूरी गांव वाले पर गुनाह जाएगा मेरे भाई। इसलिए आप पूरी गांव मोहल्ले की मड़ल, मौलाना, मुखिया, सरपंच, गांव के मड़ल, सबकी जिम्मेदारी है कि गांव में किसी अगर गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उनका रिश्ता तलाश कर शादी करा दे। यकीन मानिए, अगर आप थोड़ा कम खूबसूरत लड़की को शादी करेंगे, ऐसे औलाद आपको अल्लाह इतना नेक, सालेह और खूबसूरत बच्चा अता करेगा कि देख के आप दंग रह जाएंगे। मैंने अपने आंखों से देखा है कि बाप भी खूबसूरत है, माँ भी खूबसूरत है, बच्चा लंगड़ा लूला, पोलियो मारा हुआ पैदा हुआ, बच्चा काला पैदा हुआ, बच्चे दूसरा पैदा हो गया, लेकिन एक काली की पेट से, एक मुंह में चेचक वाले की पेट से खूबसूरत खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। इसलिए मेरे भाई, आप खूबसूरत ना तलाशे, इसका बदला कयामत के दिन अल्लाह आपको देगा। अगर गांव में कोई कम खूबसूरत लड़की है, गांव में कोई चेचक वाली लड़की है, अगर शादी नहीं हुई है, गांव के नौजवानों, नेकी समझ करके शादी कर लो, अल्लाह ताला जन्नत में तुमको इसका ऊंचा और हाई फाई बदला देगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को और मेरी माँ और बहनों को इस्लाम में औरतों का मकाम समझने की तौफीक अता फरमा। मेरी माए इस्लाम पाकर के खुश उमर ने कहा था, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद रसूला। मैं दीन को इस्लाम पाके खुश हो गया हूँ, मोहम्मद को नबी पाके खुश हो गया हूँ, इस्लाम को धर्म पाके खुश हो गया हूँ, अल्लाह को रब मान के खुश हो गया हूँ। इसलिए ए मेरी माए, ए मेरी बहनों, ए मेरे नौजवान दोस्तों, इस्लाम से खुश हो जाइए कि मेरी माए
इस्लाम ने आपको ऐसा ऊंचा मकाम दिया है कि दुनिया के किसी धर्म ने नहीं दिया है। फिर दोहरा देता हूँ मेरी माँ, याद कर लेना, हैज आए तो दुनिया के हर धर्म में जंगल में ले जाकर के रख दो, लेकिन मजहब इस्लाम ने पावर दिया है, घर में रहो, अपने हस्बैंड के साथ रहो, सो खाओ, सिर्फ सेक्स ना करो, ये चीज कह दिया है। मजहब इस्लाम ने औरतों को, लड़कियों को जमीन में, डी में, पैसे में सबका हिस्सा दिलाया है, दुनिया का किसी धर्म ने नहीं दिलाया। मेरी माए, औरतों को जिंदा गाड़ दिया गया, औरतों को, लड़कियों को पैदा होते ही ले जाकर के कुएं में गिरा के पत्थर मार के संसार कर दिया। मजहब इस्लाम ने कहा 3 बेटी की बाप के लिए जन्नत वाजिब है, सिर्फ इस वजह से कि बेटी को पाला पोसा, बेटी के बाप को जन्नत की खुशखबरी देने वाला मजहब इस्लाम है। मेरे नबी इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए मेरी माए, इस्लाम से खुश हो जाइए, इस्लाम ने आपको ऊंचा मकाम दिया है। अब गैरों के साथ भागने का इरादा न करें। और गार्जियन हजरात से भी जरूरी और एक निशानदेही है कि आप हजरात अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत दें, अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दें कि हमारी बेटियां फरमाबरदार बने, नाफरमान ना बने, बदतमीज ना बने, अंग्रेजी तहजीब और मगरबी तहजीब का दिल दादा ना बने। हमारी बेटियों को हाथ से, नौजवान लड़के और लड़कियों को हाथ से, बड़ा मोबाइल से हटाने की कोशिश करें। इस मोबाइल के जरिए से आज हमारे मुआशरे के नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां बेहद गुमराह हो रही हैं और आए दिन राही फिरार इख्तियार कर रही है। इसलिए हर गार्जियन की जिम्मेदारी है कि हमारी जवान बेटा के पास या जवान बेटी के पास बिना जरूरत के मोबाइल, ये माँ की भी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटी रात के 11 बजे 12 बजे तक किन से बातें करते हैं, इन सब चीज पर रोक लगाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला गुस्से से पत्थर बरसा के कयामत बर्पा न कर दे। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को, हमारी नौजवान दोस्तों को औरत का इस्लाम में मकाम और औरत का मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। साथ साथ हम औरतों और मर्दों में जो शादी ब्याह में नारवा सलूक और नारवा सिस्टम राइज है, अल्लाह ये सबको खत्म करके हमें सुन्नत रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक शादी करने और कराने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।